नमस्कार, आर्क लाइव के न्यूज और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत जनपद का अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विकास खंड सभागार बड़ा गांव में वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह उपस्थित थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यालय मुंबई से आए हुए सुमित श्रीवास्तव महाप्रबंधक द्वारा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2-2 लाख का बीमा दावा राशि का चेक एवं विभिन्न सहायता समूहों को 120 लाख का ऋण, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 100 आवेदकों को 125 लाख का ऋण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धीरेन्द्र जैन, अंचल प्रमुख शैलेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख वाराणसी अविनाश अग्रवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सत्येंद्र सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कदम से बैंक माननीय प्रधानमंत्री की जनधन से जन सुरक्षा की परिकल्पना को साकार कर रहा है एवं मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा कवर प्रदान करके जनमानस में पहुंचा रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय से आए हुए सुमित श्रीवास्तव महाप्रबंधक ने अपने उद्बोधन में कहा कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत पूरे भारत में 55 करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं ताकि सभी लोगों को सुगमता से बैंकिंग सुविधा मिल सके। श्रीवास्तव ने PMSBYE, PMJJBYE एवं APYE योजना के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को बताया एवं अपील की कि जिनका बीमा नहीं है वे जरूर से बीमा कराएं एवं जनधन खाते में KYC कराएं ताकि खाते का संचालन बाधित न हो। बसनी गांव को गोद लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बड़ा गांव शाखा द्वारा पूरे गांव को सोलर रूफटॉप योजना से आच्छादित किया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है। शैलेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख द्वारा स्वागत उद्बोधन में अवगत कराया गया कि जनपद का अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी जनपद में 62 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आसान शर्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा का लाभ लेकर ग्राहक अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। सोलर रूफटॉप के अंतर्गत 6% ब्याज दर पर प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है। सभी लोग योजना का लाभ लें एवं बैंक खाते में नामांकन अवश्य कराएं। समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भी इस दौरान दिए गए। कार्यक्रम में धीरेन्द्र जैन, अंचल प्रमुख द्वारा धन्यवाद ज्ञापन में कहा गया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना एवं अप्रिय स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु एवं विकलांगता को कवर करना है। साथ ही समूह की महिलाओं को ऋण प्रदान कर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लोगों को सोलर रूफटॉप से जोड़कर बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में 200 से अधिक महिलाओं एवं आम जन द्वारा सहभागिता की गई है। अग्रणी जिला प्रबंधक अविनाश अग्रवाल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह अंतर्गत उपस्थित समस्त सदस्यों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। इस अवसर पर ओम प्रकाश पटेल एवं मुनव्वर अली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा जीवन ज्योति योजना से प्राप्त लाभ के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मात्र 20 रुपये एवं 436 रुपये प्रीमियम पर इस योजना से दुख की घड़ी में जो वित्तीय सहायता हमें प्राप्त हुई है वह विपरीत परिस्थितियों में हमें संबल प्रदान करती है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का धन्यवाद भी दिया है। इस अवसर पर मंच संचालन विवेक पांडे प्रबंधक द्वारा किया गया। ऋषभ कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक बड़ा गांव, ऋषिकेश सहाय, सतर्कता अधिकारी रविरंजन दांदुपुर एवं पंकज कुमार बर्जी के शाखा प्रबंधक अनुराग रंजन आदि उपस्थित थे। सर, अपना इंट्रोडक्शन आप दे दें। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है। मैं केंद्रीय कार्यालय से हूँ। मैं महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हूँ, कासा डिपार्टमेंट का हेड करता हूँ। ये वित्तीय समाशोधन संतृप्ति अभियान जो एक पहल है भारत सरकार की, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसके तहत सारे बैंकों के माध्यम से हम इस तरह के समारोह करीब 2 लाख ग्राम पंचायतें में कर रहे हैं और उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हिस्सा है करीब 10% का है। करीब 20,000 ग्राम पंचायतों में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रति सप्ताह हम करीब 200 से 1,000 के बीच में ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं और 30 सितंबर तक इसको हमें कंप्लीट करना है। इसका मेन मकसद ये है कि जो जनधन खाते खुले थे 2014 में, उनका 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनमें KYC की ज़रूरत है, उसके बारे में जागरूकता प्रदान करना। उन खातों में जो जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना थी, सुरक्षा बीमा योजना थी, अटल पेंशन योजना थी, उसके क्या लाभ हैं, उनके लाभार्थियों को यहाँ पे चेक भी प्रदान करना, जिससे कि जो पब्लिक आई है वो उसको देखकर थोड़ा इनकरेज हो, उत्साहित हो और इस तरह के योजनाओं में अगर उनकी भागीदारी अभी नहीं है तो उसको सुनिश्चित कराएं। यहाँ पे हमने कई सारे कैंप और ये टेबल भी ऑर्गेनाइज कर रखा है, जिससे कि यहीं पे उनसे हम ऑथराइजेशन लेकर के उनको ये इस तरीके से सुविधाएँ प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा खातों में नॉमिनेशन अगर नहीं है, खाते इनएक्टिव हो गए, उनको भी सुविधा कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम एक तरह का जागरूकता अभियान है जो सरकार की स्कीम्स हैं। इसके अलावा जो इन्हीं स्कीम के अलावा जो और भी
ऋण की स्कीम्स हैं, जैसे CM युवा यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की स्कीम है उसके बारे में, स्वनिधि स्कीम है, रूफ टॉप सोलर स्कीम है, उसके बारे में भी जागरूकता। जिन लोगों को हमने इस तरह के लोन सैंक्शन किए उनको यहाँ चेक लगा कर रहे हैं। तो ये एक भारत सरकार की जो पहल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक अग्रणी सरकारी बैंक होने के नाते इसमें पूरी भूमिका है। सर मेरा एक सवाल होगा कि हर बैंक अपनी प्राथमिकताएं दिखा रहा है, तो उसमें यूनियन बैंक की क्या डिफरेंशिएशन अगर बात की जाए तो किस तरीके से इसको? यूनियन बैंक का डिफरेंशिएशन आप ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये खाली इनको जागरूकता नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे ही ऑन द स्पॉट इनके सारे जो भी इनकी शिकायतें हैं या जो भी उसका समाधान करना है यहीं पे यही करने, इनको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है अभी, या तो किसी के माध्यम से यही हो जाए, ये हमने किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो भारत सरकार ने ओवरऑल जो जनधन खाते करीब 55 करोड़ के अकाउंट खोले, उसमें अराउंड 3.5 करोड़ यूनियन बैंक की भागीदारी, तो एक अच्छा प्रतिशत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। और इसीलिए हमारी जो इस तरह की जो हम समारोह करते हैं उसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और कस्बे के लोग। यूनियन बैंक की तरफ से आपके लिए ग्राहकों के लिए क्या एक संदेश होगा? ग्राहकों के लिए संदेश होगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए ग्राहक सेवा ही सर्वोपरि है, और जो भी हम नई स्कीम्स ला रहे हैं या जो भी अपने प्रोसेसर में चेंज कर रहे हैं वो ग्राहकों को सेंटर स्टेज पे रख करके उनकी क्या समस्याएं होती हैं, क्या जरूरत हो सकती है, उसके हिसाब से ही बना रहे हैं। इसलिए यूनियन बैंक पे भरोसा बनाए रखें और अपना खाता और अपने जो सहयोगी है उनका भी खाता रखें। मैं धीरेन्द्र जैन हूँ। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी अंचल का अंचल प्रमुख। सर आज किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? आज जो है वित्तीय समावेशन और संतृप्तिकरण का कार्यक्रम था, और जो भारत सरकार ने जो 1 जुलाई 2025 से 31 सितंबर 2025 तक के 3 महीनों में देश की समग्र ग्राम पंचायतों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। और जो जिन लोगों के खाते जनधन योजना के तहत 2014 में खुले, उन लोगों का जो KYC ड्यू हो गया था, तो उन लोगों को बैंक की तरफ से कोई परेशानी नहीं हो, उन लोगों को बैंक की शाखा में चक्कर न लगाना पड़े, तो ये बैंक उनके द्वार जाके ये KYC और नॉमिनेशन का कार्यक्रम संपन्न कर रहा है। और इसके अलावा जो है इस कार्यक्रम के 3 और बिंदु थे कि इसमें जो जन कल्याणकारी योजना है, जिनमें सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खाताधारकों को इन योजनाओं से जोड़ें। ये इस कार्यक्रम का मकसद है। सर अपना परिचय दे देंगे। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, तो ब्लॉक प्रमुख बड़ा गाँव। सर आज इस कार्यक्रम को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अग्रणी बैंक का आगे का काम, माने इनका जो कार्य है तो ग्राहकों के, पहले तो बैंक घर जाती थी, लेकिन अब ग्राहक और बैंक ग्राहक के पास आ रही है। सभी योजनाओं का जो आपके यूनियन बैंक द्वारा जो कार्यक्रम है उसको कंज्यूमर के बीच में बताया गया, तथा जो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं इस समूह बना के जो कार्य करती हैं उनको ऋण प्रदान किया गया, उनका ऋण स्वीकृति किया गया। मैं यही चाहूँगा कि मोदी जी का विजन जो है कि सबका खाता जनधन के द्वारा जो खुला था, और भी जो बचे हैं खुले, बैंक का लाभ लें और साइबर क्राइम से बचें। मैं तो यही कहूँगा कि महाप्रबंधक जी से कि साइबर क्राइम के बारे में भी ग्राहकों को समय समय पर बताते रहें कि एक सुरक्षित बैंकिंग सुरक्षित बैंक का संचालन हो, और भ्रष्टाचार का जो शपथ लिए हैं उसको पूर्ण रूप में लागू करें। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद।